बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान में एक नया कानून आया है, मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025। कहा जा रहा है कि ये बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, क्या इससे बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो पाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कानून शरई उसूलों के साथ मुताबिकत रखता है या फिर ये शरीयत से टकराता है? और सबसे अहम ये है कि क्या ये वाकई मुआशरे की इस्लाह करेगा या फिर मुआशरे के अंदर मजीद नई उलझनों को जन्म देगा। इस कानून के मुताबिक लड़के और लड़की की शादी की कम अज कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, और अगर कोई निकाह खां किसी कम उम्र का निकाह पढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसको 1 साल कैद या फिर 1 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। और अगर कोई 18 साल से बड़ी उम्र का शख्स जो है वो 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने की कोशिश करता है तो उसको 2 या 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। और अगर वालिदैन अपने बच्चों की शादी 18 साल से कम उम्र होने की सूरत में करवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी 2 या 3 साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। और अदालत इन शादियों को मनसूख भी कर सकती है, यानी रोक भी सकती है। और अगर ये केस किसी अदालत में चले जाता है, इस केस का फैसला 90 दिन के अंदर करना लाजिम है। और मजे की बात यह है कि और इस वक्त जो निब्बे निबियां 18 साल से कम उम्र हैं और वो एक दूसरे के साथ शादी के अहदो पैमान कर चुके हैं तो उन्हें 18 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते उनकी शादी नहीं हो सकती। इस बात को जरा एक साइड पे रख दें, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे 18 साल से कम उम्र होने की सूरत में जना करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक हलाल अमल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी नाजायज ताल्लुकात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जायज ताल्लुक के लिए 18 साल के उम्र की कैद की कदगन लगा दी गई है। इस कानून पर मजहबी तबकों की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट के अंदर वॉकआउट किया और मुल्क गिर रैलियों का ऐलान किया, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इस कानून को गैर शरई करार दिया है। और हमारे उलमा का कहना है इस्लाम में निकाह के लिए बलोगत शर्त है, यानी बालिग होना शर्त है, इसके अलावा उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये उम्र की कैद कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ है। बहुत सारे उलमा ने और दीनी इदारों ने इस कानून के ऊपर इतराजात जमा करवाए, लेकिन कानून साजी के दौरान इस्लामी नजरियाती कौंसिल और उलमा की आरा को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज किया गया। ये अब थोड़ी सी इस कानून के मुआशरती असरात के ऊपर भी नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, बल्कि ये इस्लामी खानदान के निजाम के ऊपर बराह रास्त असर अंदाज होने वाला मामला है, और ये बैरूनी नजरियात की मुदाखलत का दरवाजा खोल रहा है, और ये दीनों मुआशरती इस्तेहकाम के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। यहाँ पे सवाल ये है कि हमारी कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी या फिर बैरूनी मुदाखलत के ताबे होगी। हमारा मुआशरा अपने दीन के ऊपर एतमाद करेगा या फिर बैरूनी दबाव के ऊपर एतमाद करेगा। और हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी, और वो ये है, अगर हम जना को आसान बनाएंगे और निकाह को मुश्किल, तो हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा। इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तकरीरों से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अमल से भी मुमकिन होना चाहिए। इस हसास मामले के ऊपर संजीदगी, दियानत और शरीयत के मुताबिक बात होनी चाहिए, ना कि आलमी दबाव में आकर सिर्फ खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये निकाह के तकद्दुस, इस्लामी शरीयत और खानदानी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और शायद ये हम सब के लिए एक इम्तिहान भी है। ये मजहबी जमातों का, उलमा का और दीनी तबके का इम्तिहान है। वो इस कानून के ऊपर सिर्फ बयानात देंगे या फिर कोई मुअस्सर लाहे अमल बनाएंगे। और अगर हमने आज निकाह को मुश्किल बना दिया तो कल हमारा मुआशरा गुनाहों की अमाजगाह बन जाएगा। ये वक्त है जागने का, आवाज उठाने का और इस्लामी इक़दार की हिफाजत का। तो ये वीडियो सिर्फ बहस के लिए नहीं है, ये एक दावत फिक्र है। अगर आप इस फिक्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दीन और मुआशरती शऊर को साथ लेके चलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।